उदयनिधि स्टालिन ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। क्या नुपुर शर्मा यह हिम्मत कर सकती हैं कि वो ये कह दें कि मैंने पिछले साल जो बयान दिया था इस्लाम को लेकर वो बिल्कुल ठीक दिया था और मैं अपने बयान पर कायम हूं? अगर उन्होंने कह दिया तो इस देश में जलजला आ जाएगा। कह ही नहीं सकती, लेकिन उदयनिधि स्टालिन खुलकर कह सकते हैं। पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। इस मामले में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरनगर में एक एफआईआर जरूर दर्ज हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में एक एफआईआर जरूर दर्ज हो चुकी है और पटना और दिल्ली में भी उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन एक्शन क्या होगा हम कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें 28 में से ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के नेता ऐसे हैं जो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद इसी गठबंधन की कुछ पार्टियों के नेता ऐसे कार्यक्रमों में भी शामिल होकर सनातन धर्म की तुलना डेंगू से करते हैं, मलेरिया से करते हैं, कोरोना जैसी बीमारियों से करते हैं और इसे मिटाने की भी बात कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे तो जो दूसरे धर्मों के वोटर हैं वो इससे खुश होंगे और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो कोई खास नाराज नहीं होंगे। हमारे देश में अक्सर नेता कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, हमारे देश में इस्लाम खतरे में है। अभी हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने अपने मुखपत्र के ताजा अंक में भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों से अपील की कि वो इस्लाम को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं और भारत में रहने वाले हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दें। भारत में 110 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानते हैं, यानी 110 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने धर्म के अपमान पर आम जनता चुप है, क्योंकि सनातन धर्म हिंसा के लिए किसी को प्रेरित नहीं करता और पार्टियों के नेता पूरा वोटों का हिसाब किताब लगाकर बहुत ही संतुलित बयान देते हैं। जहां चुनाव होने वाला होता है वहां चुनाव के हिसाब से देते हैं, जहां चुनाव हो चुके होते हैं उसके हिसाब से देते हैं और सारे नेता ये देखते हैं कि इस समय जो उनका चुनावी आकलन है, उनके वोटर्स की जो संख्या है, उसकी जो रेशो है, उसका जो बैलेंस है, उसमें कितने हिंदू हैं और कितने नॉन हिंदू हैं और उसके हिसाब से बयान दिए जाते हैं। आज इस पूरे विवाद को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 ही पार्टियों ने सही मायनों में उदयनिधि स्टालिन के इस बयान की निंदा की है और ये 2 पार्टियां हैं, आप हैरान हो जाएंगे कौन सी पार्टियां हैं। एक ममता बनर्जी की टीएमसी और दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बाकी 26 पार्टियों के नेता या तो इस मुद्दे पर चुप हैं या फिर इसके समर्थन में हैं और विरोध में दोनों तरह के बड़े ही संतुलित बयान दे रहे हैं, कभी यहां कभी वहां। जैसे कांग्रेस पार्टी के महासचिव और इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन का बयान उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष सनातन धर्म का अपमान कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसे लेकर तरह तरह के विचार है। केसी वेणुगोपाल कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, खड़गे कुछ और कहते हैं, कमलनाथ जिन्हें चुनाव लड़ना है अभी मध्य प्रदेश में, वो ये कहते हैं कि नहीं, वो इस बयान को नहीं मानते, ये स्टालिन का निजी बयान हो सकता है, वो इससे सहमत नहीं है। तमाम तरह के नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और सबकी नजर सिर्फ वोट बैंक पर है, धर्म पर किसी की नहीं।